हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप अच्छा कर रहे होंगे और पिछला इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो फॉर्मूला बेस्ड था वो आपको ज़ाहिर है पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि हाउ टू हैंडल दी प्री इंटरव्यू स्ट्रेस। एक बहुत ज़्यादा बड़ा पैरामीटर है। जब भी हम कोई इंटरव्यू को जाते हैं तो इसमें फेल्यूर के चांसेस हमारे इसी कारण बढ़ते हैं कि हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते या फिर मैनेज को हैंडल नहीं कर पाते। बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और ये कभी मायने नहीं रखता कि आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं या आप कितने बार इंटरव्यू में अपेयर हो चुके हो। हर इंटरव्यू का अपना एक सरकमस्टांसेस होता है और हर इंटरव्यू में आपकी एक पोजीशन अलग अलग होती है। मैं आपको जो भी यहाँ शेयर करूँगा सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा कि आपने क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ स्ट्रेस। अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें ना होते हुए अनकंफर्टेबल आपको फील होना कोई भी चीज़ में जो कि नॉर्मल ना रहे। जैसे आपको नींद ना आना, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, आप बहुत ज़्यादा ओवर डेस्परेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है ये आपको स्ट्रेस के अंतर्गत कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजंस, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है और हम इसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ों पे हमको काम करना है और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर चीज़ों में जब भी आप रहते हो, इस सर्कमस्टांसेस में रहते हो, तो कोई स्ट्रेस है इस पोजीशन में, उसके बाद में एंजाइटी है, आपको नर्वसनेस फील होती है इस सब चीज़ों के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको क्विक एंड इजी ट्रिक्स के हिसाब से मैंने वॉट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका टॉपिक ही है कि हाउ टू हैंडल प्री इंटरव्यू स्ट्रेस। तो D²MS_R²O यहाँ पे खाली है। आपको टिल द एंड आपको इंटरव्यू लेक्चर सुनना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या है ये लास्ट का जो एक पैरामीटर, फॉर्मूले का जो पैरामीटर है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि आपको सक्सेस का जो रेशो है या फिर सक्सेस की जो बात है कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। But again, many times we have learned about read about how to manage the stress. My dear friends, one of the important key to success is your self confidence. Until and unless you are confident, तो आपको वो चीज़ें जो रहेगी वो स्ट्रेसफुल करेगी। मतलब स्ट्रेसफुल होना या फिर लेस कॉन्फिडेंस होना, ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी, प्रिपरेशन से होती है। माय डियर फ्रेंड्स, वन ऑफ माय वेरी गुड टीचर टोल्ड मी कि प्रॉपर प्रिपरेशन इज सेव योर परफॉर्मेंस। तो आपका प्रिपरेशन ही आपके परफॉर्मेंस को रिलेट करता है एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट key to success, to get the success in the various era of the life। तो हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप प्रॉपरली कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास में पेन या कागज़ है तो आप छोटा सा एक लिख सकते हो कि मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। नंबर 1, प्रॉपर प्रिपरेशन। Proper preparation is save your performance. Next, number 2, deep study. Always prepare a notes before the interview. Whether it may be technical, it may be the common questions. Write down all the things what you are going to portray in front of the interview panel. Prepare your all answers well in advance. It should be in a written format। या आप मेरे साथ लिख कर रख लो कि आपको कोई भी चीज़ का आंसर अगर करना है तो आपको लिख कर तैयारी करना है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपका स्ट्रेस कम करता है। स्ट्रेस कम होने से आपके सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है।
ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। प्रिपरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सक्सेस। ये फॉर्मूला आप फिर से लिख लो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता, पी यहाँ पे कहीं तो भी आपको लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू C इज इक्वल टू S, मतलब सक्सेस, प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस एंड दी सक्सेस। ये अनदर फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया, ठीक है। तो PCS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी योर सक्सेस एंड ऑल दैट। नाउ स्विच टू दी अवर फार्मूला, बेसिक फार्मूला। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डी स्क्वायर का है। पहला पैरामीटर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ में। तो पहला पैरामीटर है मेरे दोस्तों डेस्परेशन। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, और मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर लूँगा, ये मैं करूँगा, मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये प्लीज़ डोंट टू देयर टू शो योर डेस्परेशन अबाउट द जॉब। ये इंटरव्यू जो है आपका, ये योर गोल ऑफ लाइफ नहीं है, ये आपके पार्ट है, आपके लाइफ का पार्ट है। आपको ये लाइफ के पार्ट को हैंडल करते आना चाहिए। और मेजर कॉज होता है आपका बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना किसी भी चीज़ों को, वो लीड करता है आपके स्ट्रेस को, और स्ट्रेस लीड करता है आपके फेल्यूअर्स को। तो हमको फेल्यूअर को रोकना अगर है तो डेस्परेशन को रोकना होगा। अवॉइड लुकिंग द डेस्परेट अबाउट द थिंग्स एंड दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। No matter how desperately you are looking for a job and how important for you to get this particular job, it's an opportunity, my dear friends. It is not the end of the world. Take it as a very positive and be prepared, be relaxed. One thing you have to keep in mind कि this is not your final destination, it is only a part of your destination. Now the second parameter of the formula, it is, you are seeing here, it is S. S is relating to the sleep, ठीक है। अब sleep means you have to take proper rest and sleep before the 2 days of your interview and any of event of your life. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ओवर थिंकिंग को लीड करेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आपको फेल्यूर के चांसेस हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, नींद ना आना मतलब आपके स्ट्रेस को इंक्रीज़ करना, बराबर है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, सपोज आपको सोच आती रहती है, तो माई सजेशन, टिप एंड ट्रिक फॉर यू पीपल्स, गेट द रिग्रस वर्कआउट करो, दौड़ो, भागो, एक्सरसाइज करो, जो करना है करो, सो डैट यू गॉट अ परफेक्ट एंड द कंप्लीट स्लीप. Complete sleep is giving you the complete peace of the mind. ये बात मेरी नोट कर लो कि डोंट ट्राई टू अवॉइड योर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, यू हैव टू टेक द रेस्ट, जिससे आपकी मन की शांती रहेगी, आपका दिमाग सही ढंग से काम करेगा. असं करायचं आहे, तसं करायचं आहे, असं करायचं आहे, तसं करायचं आहे, हे विचार करू नका, जास्त करू नका. विचार करायचा पण जास्त नाही करायचा. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, हाँ, अब नेक्स्ट पैरामीटर आपका यहाँ पे आएगा, हम ये देखेंगे अब यहाँ पे डिसाइड व्हाट टू वियर. और ये उस दिन नहीं करना है जिस दिन आप जाने वाले हो, उस दिन करना है जिस दिन, उस दिन से पहले आपको 1-2 दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मेरे कपड़े वॉश्ड है क्या, आयरन है क्या, रेडी है क्या, लॉन्ड्री में दिया है तो उसका प्रॉपर प्लानिंग 2 दिन पहले आपके पास में कपड़े आ जाना चाहिए. नहीं तो इससे आपको प्रॉब्लम लीड होगी, टाइम पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मिस हैपनिंग हो सकते हैं, इस वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है. अवॉइड दिस सेम डे प्लानिंग कि आप क्या पहनने वाले हो, आप कब जाने वाले हो, कैसे जाने वाले हैं. फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉपर प्रिपरेशन इज सेव योर परफॉर्मेंस. अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप सक्सेस को लीड करोगे. दिस इज़ द फार्मूला अगेन, PCS. यू हैव टू नो
this PCS again. Okay. Now switch to be the next parameter, that is here you can see this is the again M का क्या मतलब क्या बोला है मैंने यहाँ पे बोला है मील। देखो प्रॉपर मील लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा इंटरव्यू का टेंशन है तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मेरे को खाना नहीं खाया जा रहा है, या फिर मैं ढंग से फूड नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। टाइम टू टाइम आपको अपना मील लेते रहना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपको ये सब बराबर लेना है, क्योंकि ये आपके बॉडी की सारी चीज़ों को बराबर से मेंटेन करता है। आपके ब्लड प्रेशर को बराबर रखेगा, आपकी शुगर मेंटेन करेगा। आप डायबिटिक अगर हो खुदा ना खास्ता तो आपको वहाँ मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम पीपल्स आर नॉट एबल टू ईट बिफोर द इंटरव्यू, अवॉइड करते हैं, खाते नहीं हैं, 2 दिन पहले प्रॉब्लम हो सकती है, होता है, कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपने प्रॉपर मील लिया तो आपको क्या होगा, आपको कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आपको लगेगा। बेनिफिशियल टू काम योर नर्वस सिस्टम। प्रॉपर मील का लेना आपके नर्वस सिस्टम को रखता है, आपका नर्वस सिस्टम काम रहेगा तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम होती रहेगी। प्रॉपर मील मेंटेन योर शुगर लेवल, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेम डे आपको अब ये भी नहीं करना है, एट द सेम टाइम ये भी नहीं करना है कि आपने एक तरफ एक बंदा खाना ही नहीं खा रहा है, अब दूसरा बंदा इतना खा ले रहा है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे नींद आ रही है और आप यॉर्निंग लेना शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे सेम टाइम में खाना अपनी प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर वे में ही लेना है, खाकर इंटरव्यू में जाकर सोना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे तो एक आर की बात अब मैं अभी यहाँ पे आपके साथ करता हूँ। रीच मतलब आपको टाइम पर पहुँचना, ये पर्टिकुलर पैरामीटर है। अगर आपको टाइम पे पहुँचना है तो रीकन्फर्म योर वेन्यू, टाइम, शेड्यूल, बिल्डिंग, ट्रैवल कैसे करोगे, बस से करोगे, ओला करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपका पूरा प्रॉपरली प्लान रहना चाहिए। रीड एंड टेक आउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दी योर इंटरव्यू, डायरेक्शंस, रूल, क्या करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स, ये पहले आपको पूरे पढ़ लेना चाहिए। मेल अगर आपको आया है तो प्रॉपरली मेल रीड करो, उसके बाद में ही इंटरव्यू के लिए अप्रोच करना है। सबसे बड़ा पैरामीटर होता है इंटरव्यू के अंदर में रनिंग लेट टू द इंटरव्यू। अगर आप ज़रा भी लेट हो गए तो पूरे इंटरव्यू पीरियड में आप स्ट्रेसफुल रहोगे, और स्ट्रेसफुल रहने के कारण आपका लेस कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेस कॉन्फिडेंस आपको अनसक्सेसफुल करेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करना है तो आपको बिफोर दी हाफ आवर उस बिल्डिंग में, उस प्लेस पर, उस फ्लोर पर आपको पहले से ही मौजूद रहना है बिफोर दी इंटरव्यू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है ओ पॉइंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओ, दिस इज ऑफ। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी जगह काम करते हो, इफ़ यू आर इन दी सर्विस, तो यू हैव टू टेक द कंप्लीट डे ऑफ। हाउ लॉन्ग द प्रोसेस विल बी गोइंग इनटू द इंटरव्यू सेशंस, ये हम कभी पता ही नहीं कर सकते हैं। तो हमको अगर पता करना है कि हमारा टाइम कितना है, ये अपन किसी को पूछ भी नहीं सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप और किसी फॉर्म में काम करते हो तो हाफ डे लेकर ना आए। हाफ डे से होता है कि आप एक तो टाइम पे रीच नहीं करोगे, आपका बॉस आपको कॉल करेगा, बार बार रिमाइंड करेगा, असाइनमेंट देगा। तो हैव द कंप्लीट डे ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। ये पर्टिकुलर पैरामीटर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको हरीनेस नहीं दिखाना है कोई भी चीज़ में। एक दिन पूरा समय लीजिए, प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए और अपना शांति से वो वर्क को कंप्लीट करना है। नाउ दी नेक्स्ट आर, इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर आर, यहाँ पे इसका मतलब आपको लेना है रिलैक्स बिफोर द इंटरव्यू। आपको रिलैक्स होना है, इतना रिलैक्स नहीं होना है कि सोना नहीं है ना। इसमें आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हो। बिफोर द इंटरव्यू यू कैन लिसन दी लाइट म्यूज़िक, ब्रेथ ब्रेथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कुछ पॉजिटिव चीज़ें पढ़ सकते हो, एंड फील रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहना है, यानी थोड़ा सा लाइट मूड में रहना है। अगर आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो तो एकदम काम रहिए, किसी से हुज्जतबाजी मत कीजिए, किसी को
गाली गलौज मत कीजिए। होता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में इंसान ये सब चीज़ें करता है। फॉलो दी ऑल ट्रैफिक रूल्स बिफोर व्हाइल कमिंग टू दी इंटरव्यूज एंड ऑल दैट। एंड मैंने आपको पहले ही आपको बोला था लास्ट में हम बात करेंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट अवेटेड पैरामीटर, दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर जगह अभी भी खाली है। आप गेस कर सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको रखना है A. This is the A for this is the attitude. This is the attitude. Attitude is very very important parameter इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला। अगर आपका एटीट्यूड बराबर नहीं है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, आपके अंदर अगर निगेटिविटी है, तो आपका सक्सेस कभी हो ही नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू get the success, you have to be positive and your thinking must be in a very positive direction. Wish you all the best. Thank you so much for hearing me.